हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट लियोज़ याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग होगा, आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में आपको जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी लियोज। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव एंड आपका करियर एंड फाइनेंसेस। लेट अस सी फॉर माय लियोज हियर। ओके, आपका फर्स्ट एनर्जी है रिफ्लेक्शन, उसके बाद वी हैव रीबर्थ एंड एफर्टलेस। मुझे फर्स्टली जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज सम काइंड ऑफ अ शैडो साइड जिसके साथ आप फिलहाल काम कर रहे हो, या इस टाइम पे इस जनवरी फर्स्ट टू 15th आप काम कर सकते हो। जिससे मेरा मतलब ये है कि इस न्यू ईयर में या फिर इस न्यू मंथ में कुछ सारी चीज़ें हैं आपके खुद के अंदर जो आप चेंज कर रहे हो। मे बी आप कॉन्शियसली कर रहे हो या सबकॉन्शियसली। एंड आई फील बहुत सारे लोग, आप बहुत ज़्यादा टाइम अकेले बिता रहे हो, या आपको इस टाइम पे काइंड ऑफ थोड़ा सा आइसोलेटेड रहने की इच्छा हो सकती है, या आप ऐसा फील कर सकते हो दैट अगर आप एक ग्रुप के अंदर हो, मे बी आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं जब अकेला होता हूँ तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल होता हूँ। मैं काइंड ऑफ आप जो भी करो अकेले, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, या आप जस्ट रिलैक्स कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको फील हो सकता है दैट आप जब अकेले होते हो आप थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। एंड ये सिर्फ इस टाइम के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका नेचर ऐसा है, बट इस दौरान आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है। बिकॉज आपके जो गाइड्स है या यूनिवर्स जो जिसमें भी आप मान रहे हो, um, वो चाहते हैं कि आप काइंड ऑफ ये चीज़ समझे, आप काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करें, आप काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्ट करें। दैट इज़ आप सोचे दैट आप में वो कौन सा लाइक आप में एक छोटा सा ब्लॉकेज कह सकते हो, या एक शैडो साइड है जो आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन करने से रोक रहा है, या जो आपको काइंड ऑफ आपका हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने से आपको रोक रहा है। ये एक डर हो सकता है, ये कुछ बहुत सारे लोग आई फील लियोज दैट आप काइंड ऑफ फील कर रहे हो कि आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर यू आर फीलिंग लाइक कि आपका इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गया है, या मे बी आप कुछ लोगों को हर्ट कर रहे हो अपने बातों से, या आपको फील हो रहा है दैट आप जैसे इमोशंस फील करते थे एक टाइम पे, वो इमोशंस आप इस वक्त फील नहीं कर पा रहे हो। आप थोड़ा सा कोल्ड हो गए हो, आप थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गए हो। एंड आई फील दैट इज़ ओके। अगर आपको ऐसा फील हो भी रहा है लियोज, दैट इज़ ओके, बिकॉज ये टाइम है कि आप थोड़ा सा अकेले स्पेंड करें। बिकॉज आई फील दैट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, एंड जितना आप अकेले टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आप खुद के बारे में रियलाइजेशंस करोगे। एंड मैं फिर से कह दूँ, ये कॉन्शियसली कर सकते हो या सबकॉन्शियसली, ये हो सकता है आपके साथ। ऐसे आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रहा है, एंड ये ब्लेसिंग जो है बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके फाइनेंसेस है, या फिर लियोज ये आप जो भी ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आई थिंक उस जगह पे आप वो ब्लॉकेजेस अब और फेस नहीं करोगे, या बड़े ही आसानी से आप उस ब्लॉकेजेस को ओवरकम करोगे। ये आपका एक ब्लेसिंग है जो बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। आई ऑल्सो फील लियो दैट कुछ लोगों को यहाँ पे सोने में प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रहा है, या कुछ हेल्थ इशू है जिसे थोड़ा सा चेक करना है। ओके,
एंड आई ऑल्सो फील हियर दैट आपके इमोशंस थोड़ा सा लो हो सकता है इस दौरान, आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है, या आपको लग सकता है दैट आपके आसपास के लोग आपको प्रॉपर समझ नहीं रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, या कुछ लोगों के साथ आपको थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो सकता है। बट उस चीज़ को नेगेटिवली मत लेना, या उस चीज़ को ये मत समझना कि वो परमानेंट है। बट आई थिंक लियोज, आपका जो एनर्जी है फ़िलहाल वो बहुत ही नाजुक है, कह सकते हो। सो ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट होगा कि आप बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के साथ टाइम बिताएं, बिकॉज आप में से कुछ लोग मे बी ऐसे लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो, या आपके आसपास ऐसे लोग हैं, सिचुएशंस है जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा थका रहा है, जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा टायर्ड बना रहा है, जिस वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, जिस वजह से आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट देर इज सम काइंड ऑफ अ कार्मा हियर वर्किंग। सो अगर आप किसी के साथ आपको फील हुआ है लाइफ में दैट आपके साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, आपने अच्छा किया है बट आपके साथ कुछ बुरा हुआ है उस मामले में, आई फील दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट इट इज़ टाइम कि आपको अपना जस्टिस मिले, या फिर आपका कुछ कार्मा है जो सेटल हो जाए। एंड ये नेगेटिव कार्मा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने आपके क्या एक्शंस थे पास्ट में या रिएक्शंस थे। I also see here that for some of you, okay, okay, for some of you, I feel here that there is कुछ ऐसे लोग, या आई डोंट नो ये कोई जगह है, लोग है, या ऐसा सिचुएशन है आपके साथ, जो लोग काइंड ऑफ आपके लिए सही नहीं है, या कह सकते हो दैट जिनके साथ अगर आप ज़्यादा रहोगे, या कुछ ऐसे जगह में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मे बी लाइक आपका एनर्जी लॉस होगा, आप काइंड ऑफ आपके आपके इमोशंस में, आपके एनर्जीज में इम्बैलेंसेस क्रिएट होगा। नाउ ये लोग आपके फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपका लव पार्टनर, या आपके कलीग्स, क्लासमेट्स, कोई भी हो सकता है। बट आई सी दैट सम हाउ कुछ एक तरीके से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम, या तो कुछ लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या कुछ सिचुएशन होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या किसी जगह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हर किसी के लिए अलग सिचुएशन है, ऑफ कोर्स आई नो, बट आपको कुछ एक टाइप का प्रोटेक्शन मिल रहा है यूनिवर्स से, जिसे आप समझ सकते हो, या फिर जो आपको लग सके दैट ये ब्लॉकेज है, या ये प्रॉब्लम है, या जिस वजह से आप थोड़ा सा गुस्सा फील करो, फ्रस्ट्रेटेड फील करो, बट आप बाद में समझ जाओगे, या बाद में आपको दिखेगा दैट ये एक्चुअली में प्रोटेक्शन था, ये एक्चुअली में यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। वो आपके लिए रिजेक्शन नहीं था, या वो आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं था, वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन था। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, लियो। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। मूव करते हैं आपके लव सिचुएशन में हियर, एंड लेट अस सी आपके लव में हम लोग क्या देख सकते हैं। लियोज इन लव स्पिरिट। ओके, 6 of Cups, Knight of Cups, and the Star energy. आई फील दैट एक कनेक्शन है जिसे आप एक बार ट्राई करना चाहते हो, मे बी एक बार लास्ट टाइम आप ट्राई करना चाहते हो। ये जो भी इंसान है या कनेक्शन है, इस चीज़ या इस कनेक्शन को लेके आप ज़्यादा होपफुल नहीं हो, या
आपको फील हो रहा है दैट ये ज़्यादा लंबा शायद नहीं रहेगा, या आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारा डिस्टेंस है या गैप है या प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है। बट आई फील कहीं ना कहीं आप फिर से एक बार कोशिश करके देखना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप फिर से एक बार एफर्ट लगाना चाहते हो, या आप इस पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। एक लास्ट ट्राई में भी आप करना चाहते हो। बाकियों के लिए आई फील दैट यहाँ पे एक पर्सन है जो मे बी एक्वेरियस हो सकते हैं, उनका ज़ोडिएक साइन, सन साइन बेसिकली। आप काइंड ऑफ अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, या आप फील कर रहे हो लाइक या तो आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो या ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, लियोज। एंड आई फील दैट आपके आसपास कोई है जिसे आप पसंद कर रहे हो। मे बी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो तुरंत, या आपको लग रहा है दैट ये बहुत ही जल्दबाजी है, या काइंड ऑफ आप अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेटेड रहने की कोशिश कर रहे हो। बट आप देख रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन गए हैं पहले से, या आप जो रियलाइज़ नहीं किए थे सडनली आपको फील हो सकता है दैट ये पर्सन कहीं से आके आपके लाइफ में एक पार्ट हो गए हैं आपके लाइफ का। लाइक आप इस पर्सन को सब कुछ बता रहे हो, या आप दोनों में अगर फ्रेंडशिप है, आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन पे डिपेंड करने लगे हो, या आपके इमोशंस इस पर्सन पे थोड़ा सा डिपेंड करने लगा है। सो आई सी दैट जनवरी फर्स्ट हाफ में एक पर्सन है लियोज जो आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जो पहले इम्पोर्टेंट इतना नहीं थे, अगर ये न्यू पर्सन है। अदरवाइज आई सी दैट एक ओल्ड पर्सन है ऑलरेडी, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो या पास्ट में कर चुके थे, जिनके साथ आप ज़्यादा होप्स नहीं रखते हो फ्यूचर का किसी भी वजह से। बट आप काइंड ऑफ एक लास्ट बार ट्राई करके देखना चाहते हो दैट क्या होता है आखिर, एक लास्ट ट्राई में क्या जाता है। सो आप एक काइंड ऑफ एक लास्ट ट्राई कर रहे हो, ओके, which is nice. Let us see इस person का energy क्या है. We have the 3 of swords here. आई फील बहुत लोगों के लिए ये पर्सन के साथ आपका कोई हिस्ट्री रह चुका है, या इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, या फिर ये जो भी पर्सन है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर इस पर्सन का जो पास्ट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। वो पास्ट लव में हो, या उनके फैमिली लाइफ में, या ओवरऑल उनके बेसिकली उनका जो लाइफ था। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ स्टक फील कर रहे हैं, या ये पर्सन जो है इनका मेन जो फीलिंग है इज़ दैट वो आपको ये कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आपको ये प्रपोज़ल, ये ऑफ़र, ये अंडरस्टैंडिंग आपको ये देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या वो ऑलरेडी किसी और के साथ है, या उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो मे बी आपको पता है, मे बी नॉट, या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है फॉर सम ऑफ यू। बट आई सी दैट ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही हैप्पी गो लकी है, या फिर ये पर्सन बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते आपके कनेक्शन के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो पास्ट था वो उतना भी पॉजिटिव नहीं था, या फिर आपके साथ इनका जो पास्ट रह चुका है वो उतना भी हैप्पी नहीं था। सो आई थिंक ये पर्सन एक तो अपना टाइम ले रहे हैं, दूसरा ये पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं दैट क्या इनको आपके साथ ही एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, क्या ये मैरिज चाहते हैं, या फिर आप इनके साथ क्या चाहते हो। आई थिंक बहुत सारा सवाल है इस इंसान का आपसे रिलेटेड, आपके कनेक्शन से रिलेटेड। एंड इस पर्सन के लाइफ में कुछ है जो बहुत ही मेजरली इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, जो ये पर्सन काइंड ऑफ इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ये आपके कनेक्शन के लिए मे बी एक ब्लॉकेज है,
मे बी फैमिली, मे बी ये पर्सन मैरिड है, मे बी उनके बच्चे हैं, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या उनका जॉब, या लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, एक बहुत ही बड़ा सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जो ये पर्सन अनदेखा नहीं कर सकते, ये पर्सन इग्नोर करके आपके पास नहीं आ सकते. सो दैट इज़ वॉट इज़ कीपिंग दिस पर्सन स्टक. ये पर्सन करंटली, इवन इफ ये पर्सन बाहर से खुश दिख रहे हैं, बट ये पर्सन अंदर से उतने खुश है नहीं, बिकॉज इनके पास वो सारे जवाब नहीं हैं जो ये चाहते हैं, या इनके पास वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं है जिससे ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सके या आपको प्रोमिस कर सके. ओके, सो दैट इज़ द मेन इशू आई थिंक इस पर्सन के साथ. अदरवाइज ये पर्सन आपको काइंड ऑफ ये ऑफर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, कनेक्शन रखना चाहते हैं, बट वो कितना स्टेबल होगा या कितना लंबा कनेक्शन होगा, या उनका प्लान क्या है फ्यूचर का, आई थिंक ये सारे जवाब इस पर्सन के पास अभी है नहीं. एंड ये डिपेंड करता है कुछ किसी और सिचुएशन पे जो उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट है. ओके, सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा. या ओके, सो लेट अस मूव ऑन लियो टू योर करियर सिचुएशन. लेट अस सी आपके करियर सिचुएशन में क्या देख सकते हैं हम लोग. गिव मी 3 cards प्लीज फॉर द करियर सिचुएशन. The High Priestess, Knight of Swords, Knight of Pentacles. Leos, I feel here that इस दौरान आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि आपका करियर थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहा है, या जहाँ पे बहुत जल्दी ग्रोथ हो रहा था वहाँ पे ग्रोथ थोड़ा सा स्लोली हो रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रोथ हो नहीं रहा है, बट थोड़ा सा स्लोली हो रहा है. सो आई ऑल्सो फील हियर दैट आप काइंड ऑफ थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, थोड़ा सा लेजी अनप्रोडक्टिव फील कर सकते हो. आपका जो डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन है उस पे आपको फोकस डालना है इस दौरान, ये जो फर्स्ट हाफ है जनवरी का, बिकॉज आप थोड़ा सा आई थिंक भटक रहे हो, आप थोड़ा सा आपका माइंड कहीं और है, कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई फील दैट आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो चाहिए, बट आपका फोकस काइंड ऑफ थोड़ा सा डाइवर्टेड है. लाइक आप बहुत सारा काम साथ में कर रहे हो, या आप बहुत कुछ प्लान कर रहे हो, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, बट जब वो करने की बारी आ रही है आप थोड़े से स्लो हो रहे हो, या आपको थोड़ा सा आलस आ रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो कि मैं कौन सा काम पहले करूँ, क्या करूँ, मैं करूँ या ना करूँ. सो आई फील दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डरने की बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ग्रोथ स्लो हो रहा है या चीज़ें थोड़ा सा डिलेड है. बट आई फील जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक्चुअली में क्या अचीव करना चाहते हो, आपका एक्चुअल टारगेट क्या है. आई वुड सजेस्ट लियोज आप काइंड ऑफ टाइम टेबल बनाना शुरू कर दो, अगर हो सके तो शेड्यूल्स बनाओ, लाइक हर दिन का मंडे ट्यूसडे करके, एंड कुछ टारगेट सेट करो. बिकॉज अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे आपको फील हो सकता है आने वाले दिनों में दैट आप थोड़ा सा पीछे हो रहे हो, या आप काइंड ऑफ काम को टाल रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा. आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोगों में आई सी दैट आप कुछ करना चाहते हो बट यू आर नॉट श्योर कि आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं, या एक डर है या एक कंफ्यूजन है जो आपको रोक रहा है कुछ नया करने से.
सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिख रही है दैट इज़ मोटिवेशन। आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो कि आप आगे बढ़ो, आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो कि आप फिर से उस जोश के साथ आगे बढ़ो। सो यू गाइज हैव टू रिमेंबर कि मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है हर दिन आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, ज़रूरी नहीं है हर दिन एकदम परफेक्ट होगा, हर कुछ एकदम रूटीन के अनुसार होगा। कभी कभी ठीक है, इट्स ओके, बट यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग। सो वेरी इंपॉर्टेंटली पहले एक शेड्यूल बनाओ, प्लान बनाओ एंड उसके हिसाब से काम करो। आप मोटिवेटेड धीरे धीरे फील करने लगोगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड जो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंसेस या करियर वाइज, आई सी दैट थोड़ा सा डिलेज और हो सकता है, थोड़ा सा डिलेज आप फेस कर सकते हो, बट एंड ऑल्सो थोड़ा सा कंपटीशन फेस कर सकते हो आप, दैट जो लोग आपके साथ compete कर रहे हैं मे बी एग्ज़ाम में या इंटरव्यूज़ में या आपके प्रोजेक्ट्स में, बिजनेस में, मे बी आपको थोड़ा सा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है आने वाले कुछ दिनों में, बट आप उस चीज़ को ओवरकम कर जाओगे। ये बस एक टेम्पररी फेज़ है, बट आपको ये याद रखना है कि अगर आप हाल छोड़ दोगे तो आप पीछे जाते रहोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाल ना छोड़ो, जितना भी डिमोटिवेशन हो, जितना भी धीरे हो जाए, स्लो हो जाए काम का प्रोसेस, डू नॉट लूज मोटिवेशन। फिर से उठो, फिर से काम करो। कभी कभी आपको फील हो सकता है टायर्ड, आपको फील मन नहीं करेगा, बट यू हैव टू डू इट, बिकॉज आई सी दैट अगर आप इस इस फेज को पार कर लोगे, अगेन आप वो स्पीड पिकअप करोगे, अगेन आप बैक टू ट्रैक हो जाओगे। आप थोड़ा सा ट्रैक से बाहर हो गए हो, थोड़ा सा आपको डिमोटिवेशन आ गया है, थोड़ा सा कंपटीशन आ गया है बीच में, थोड़े से ब्लॉकेजेस आ गए हैं, बट यू हैव टू ओवरकम दिस, एंड ये आपका मोटिवेशन ही कर सकता है। ओके, बट डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज गुड टाइम्स आर कमिंग। फाइनेंसेस आ रहा है आपके रास्ते विद दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये जो फाइनेंसेस है ये स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है। सो ये अगर आपका जॉब है या सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये जो भी है ये स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा। बट उस तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है जो आपको फेस करना है, एंड एक बार आप पहुंच गए देन ऑब्वियसली आप एक बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में रहोगे। ओके, फॉर सम ऑफ यू जो लोग मे बी आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हो या आप कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हो या काम करना चाहते हो, बेसिकली आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। कोशिश करो थोड़ा सा लो लेवल से शुरू करने की, उससे आपको आसानी होगी। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको इमीडिएट ज़रूरत है जॉब या कुछ ऐसा, आई थिंक थोड़ा सा लो लेवल से शुरू करो, आपको हेल्प होगा उससे, अगर आप चाहते हो। इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स। So that is what I see for you, my Leos, and I hope this helps you out. And thank you so much for watching. अगर ये आपको resonate करे, then please do like, share, and subscribe to the channel. Be a part of my family, and God bless you and a very happy new year. By the way, बहुत अच्छे से बीते आपका नया साल. God bless you. Take care and goodbye.